भगवान के परम भक्त थे। भगवान राधा कृष्ण की पूजा पाठ अर्चना वंदना करते थे। एकादशी का सदैव उपवास करते थे। एकादशी बिल्कुल नहीं छोड़ते थे और खुद तो छोड़ते नहीं थे, लेकिन गांव के जितने भी लोग थे, नगर के जितने भी लोग थे, उनसे भी महाराज सबसे व्रत करवाते थे। एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है सज्जनों। बड़े भाव से एकादशी का व्रत करते थे। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज एक बहुत बड़ा रजिस्टर चिट्ठा लेकर के और आज दुर्वासा जी के पास में पहुंचे हैं। श्री दुर्वासा जी ने कहा कि नारद जी क्या लेकर के आए हैं आप, इसमें क्या है? बोले इसमें भक्तों की श्रेणी, भक्तों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन सा भक्त कितने नंबर पर है। दुर्वासा जी के मन में विचार आया कि मेरा नाम तो 1 नंबर पर ही आएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। कई बार हमारे भी मन में ऐसा आता है कि हम भगवान की पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो शायद भगवान की नजरों में हम सब बड़े भक्त होंगे। अब हमारा नंबर कहाँ है वो कोई पता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा मन में आता है कि हम न जाने 1 नंबर के भक्त होंगे। तो श्री दुर्वासा जी महाराज के मन में यही था कि मैं 1 नंबर का भक्त हूं। बोले लाओ आपका रजिस्टर मुझे दिखाओ। रजिस्टर लेकर के देखने लगे तो दुर्वासा जी का 1 नंबर पर नहीं 100 भक्तों के नाम थे, लेकिन एक जगह नाम भी नहीं हुई, कहीं पर भी नाम नहीं आया है। दुर्वासा जी ने मन में सोचा कि हो सकता है मेरी आंखें ओझल हो गई है, नजर ओझल हो गई, दोबारा देखता हूं। तो दोबारा पढ़ा, एक बार नहीं 10 बार और नामों को पढ़े, लेकिन एक भी जगह नाम नहीं है। बोले 1 नंबर पर नाम किसका ये देखता हूं। तो उस रजिस्टर में 1 नंबर पर नाम था महाराज अम्बरीश जी का। कौन कहता है कि घर में रह करके भगवान का भजन नहीं हो सकता? कौन कहता है घर में रह करके उपवास नहीं किए जाते हैं? कौन कहता है कि धर्म की मर्यादा का पालन नहीं हो सकता? अम्बरीश जी महाराज राजा थे। राजा होने के बावजूद भी पूरे गांव के लोगों से एकादशी का व्रत करवाते थे और स्वयं भी व्रत करते थे। दुर्वासा जी ने मन में विचार किया कि मैं आज जाऊंगा और जाकर के अम्बरीश की परीक्षा करूंगा कि ये इतना बड़ा राजा कहां से आ गया और भगवान की श्रेणी में 1 नंबर का भक्त कैसे हो गया। तो सज्जनों, दुर्वासा जी आज पहुंच गए अपने सारे शिष्यों को साथ में लेकर के। अब तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत कर रखे थे और सज्जनों दूसरे दिन द्वादशी की तिथि थी, जैसे आज है। तो मन में विचार किया कि अब कुछ पार्वण करूंगा, प्रसाद पाऊंगा। और जैसे ही प्रसाद पाने के लिए विचार कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। तो अम्बरीश जी महाराज ने कहा महाराज आज का प्रसाद आपको यही लेना है, क्योंकि संयोग से आप आए गए हैं, विप्र आप सारे शिष्यों के साथ में आए हैं, तो प्रसाद ये लेना। दुर्वासा जी ने कहा मैं अभी स्नान करके आऊंगा। तो एक सरोवर के पास में पहुंचे हैं, बड़े भाव के साथ में वहां स्नान करने लगे। प्रकृति देवी ऐसी वहां पर आच्छादित हो रही थी कि सभी लता पता सब हरे हो रहे थे। अब रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज एक जगह लिखा है उन्होंने कि दुर्वासा जी कोई परीक्षा के निमित्त नहीं आए थे, उनका मन लग गया वहां प्रकृति को देख करके वो वहीं बैठ गए। लेकिन ऐसा नहीं था, हकीकत में तो वो परीक्षा के लिए ही आए। तो बड़े भाव के साथ में वहां पर बैठे हैं। इधर अम्बरीश जी महाराज पार्वण करने के लिए इंतजार कर रहे कि कब महाराज आए और कब उनको भोजन कराऊं पहले और उसके बाद में मैं प्रसाद पाऊं। शास्त्र में लिखा है कि किसी को हम अगर निमंत्रण दे दें भोजन के लिए और उसके बाद में हम पहले भोजन कर लें तो रसोई का पूरा सामान झूठा हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी साधु संत को निमंत्रण अगर दे दिया तो आप पहले भोजन ठाकुर जी की भोग लगा करके उनको कराओ, उनके बाद में आप भोजन करो, नहीं तो आप दोस्त के भागी हैं। तो अम्बरीश जी महाराज के सामने बड़ा धर्म संकट आ गया।
बोले द्वादशी की तिथि बीत जाएगी, 12 की तिथि, तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, और मैं अगर पहले भोजन कर लूं, प्रसाद पा लूं, तो महाराज दुर्वासा जी ब्राह्मण है, उनका अपमान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? सज्जनों, संकट का निवारण हो जाता है, लेकिन धर्म संकट का निवारण होता नहीं है, विलंब से होता है। बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। अब तो बड़े ही सुंदर भाव से सभी ब्राह्मणों के पास में गए हैं, और अम्बरीश जी महाराज ने पूछा, बोले विप्र देवताओं, आपके चरणों में मेरा नमन है, प्रणाम है, मेरे सामने धर्म संकट उपस्थित हुआ है, कृपा करके बताइए मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज एक काम करो, आप भगवान के चरणों का जो चरणोदक है वो ले लो, तुलसी पत्र ले लो, आपका व्रत भी भंग नहीं होगा, और महाराज दुर्वासा जी आवे तो उनको भोजन प्रसाद खवा देना। सज्जनों, जैसे ही अम्बरीश जी महाराज ने जल लेने की सोची है, गंगा जल लिया है, चरणों तक लिया है, तुलसी पत्र लिया, मुख में लेने लगे, और उसी समय महाराज दुर्वासा जी आ गए हैं। बोले अम्बरीश, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि एक ब्राह्मण को, विप्र को निमंत्रण देकर के स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया, तुझे शर्म आनी चाहिए। महाराज भगवान की शरण में तू एक नंबर का भक्त है। अरे तू किस चीज का भक्त है? एक नंबर का है। आज मुझे यही पता नहीं है कि ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के पहले भोजन नहीं करना चाहिए, तो भोजन करने लग गया। अम्बरीश जी महाराज तब तक कांपने लगे। बोले महाराज मैंने भोजन नहीं किया है, मैंने चरणों तक और तुलसी पत्र मुख में लेने की सोची है। बोले नहीं, तू बहुत बड़ा पापी है। आज बताता हूं तेरे को कि ब्राह्मण से वेर मोल लेने पर, ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण देने के बाद में खुद भोजन करने पर कैसे हाल होते हैं। तो उसी समय अपने मस्तक में से एक लड्डी उखाड़ी है, नीचे पटकी है, और पटकते ही सज्जनों कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो जाती है। कृत्या नाम की राक्षसी सब उपस्थित हुई है और अम्बरीश जी की तरफ दौड़ने लगी। जब अम्बरीश जी की तरफ दौड़ने लगे, शास्त्र कहते हैं कि हम माता पिता की, भगवान की, साधु संत की अवहेलना जब करेंगे, उनके साथ में कोई बुरा करेंगे, गौ माता की भी साथ में उनके अगर अवहेलना करेंगे तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ठाकुर जी उसका बदला जरूर हमें चुकता करेंगे। तो भगवान के सुदर्शन चक्र को आदेश दिया हुआ था कि जब ऐसा कोई भी काम हो तो अपने आप ही महाराज आप निकल जाना अंगुली से। तो आज सुदर्शन चक्र वहां से निर्भय वैकुंठ लोक से और सीधा सज्जनों अम्बरीश जी महाराज की नगरी में आ गया। सबसे पहले कृत्या का मस्तक छेदन कर दिया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्वासा ऋषि के पीछे वो सुदर्शन चक्र लगा है। अब दुर्वासा जी महाराज आगे आगे और पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र जा रहा है। सबसे पहले श्री दुर्वासा जी महाराज अपने ही घर गए। कहा? बोले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, कैसे आया वो? बोले ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लग गया, कृपा करके इससे मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा भगो यहां से। मेरे यहाँ पर भगवान के भक्तों को ही आश्रय मिलता है। भगवान के जो भक्त नहीं है उनको कोई आश्रय नहीं है। भले ही तो मेरा बेटा, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। तो दुर्वासा जी वहां से रवाना हुई है सज्जनों, और भगवान शंकर के पास में पहुंचे हैं। भगवान शिव ने भी वहां से धकेल दिया है। दुर्वासा जी नारायण के पास में पहुंचे हैं। भगवान के पास में जाकर के भगवान को कहा कि प्रभु कृपा करके आप अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देवो कि ये रुके, नहीं तो मेरे और इसके बीच में फासला बहुत कम है। मेरा ये गर्दन जो है मस्तक उड़ा देगा, कृपा करके आप इसको रोको। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच है भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विजय साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय।
नाहम आत्मानमाशासि मद भक्ते साधुवीर विना श्रियं चाद्यन्ते किं ब्रह्मन् ये गतिरहं परा। बोले हे दुर्वासा जी, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। भक्त जब जिस प्रकार से नाच मुझे नचाते वैसे मैं नाचता हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पराधीन हूं। जिस प्रकार से भक्त भगवान के पराधीन है, जिस प्रकार से भक्त भगवान के पराधीन है, एक दूसरे के पूरक है। भक्त भगवान के और भगवान भक्त के पराधीन है। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? बोले मेरे दिल में गई रे समाये भगतों की भावरी भक्ति सज्जनों, भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं कहां रीझ जाता हूं। बोले मैं रीझू एक चुल्लू जल पे, बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। तुलसी का दल भी मुझे अगर भाव से अर्पण कर दे तो मैं बिक जाता हूं। प्रेमिण रस सुधा पिवाय भक्तों की भाव भरी भक्ति। विदुरानी के छिलके खाए, नहीं दुर्योधन के भोग पाए। न मुझे दुर्योधन के भोग अच्छे लगे,
मैं विदुरानी का छिलका और बड़े भाव के साथ मैं सबरी जी की बेर भी पा गया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के आगे में आविर्भूत होकर के मैं प्रेम के आगे लटपट हो गया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सज्जनों, ठाकुर जी ने जब दुत्कार लगाई है दुर्वासा जी को, तो असली रास्ता कौन बताता है? ये शास्त्र बताता है। जब वहां से निकल गए तो श्री नारद जी महाराज दुर्वासा जी से मिले हैं। बोले कैसे घूम रहे हो? बोले प्रभु घूम नहीं रहा हूं, मेरी हालत खराब हो गई। बोले कैसे? जिस दिन आपने वो रजिस्टर दिखाया था और मैंने भक्तों के नाम देखे थे, उस दिन से मैं अमरीश की परीक्षा करने के लिए गया था और उस दिन से लेकर के आज दिन तक 12 महीने लगभग हो गए, 1 साल में घूमता ही फिर रहा हूं। ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। श्री नारद जी ने कहा कि महाराज घूमना फिरना छोड़ो और जहां से यात्रा का शुभारंभ किया था वहीं पर वापिस चले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। असली रास्ता सदगुरुदेव बताते हैं सज्जनों, असली रास्ता गुरु की शरण में जाने पर ही मिलता है। तो श्री नारद जी ने कहा कि जाओ और जाकर के सारा कार्य आप वहां पर समापन करो। तो दुर्वासा जी महाराज जा रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि आज तक 1 साल हो गई, लेकिन अमरीश जी महाराज ने प्रसाद नहीं पाया, अभी तक प्रसाद नहीं पाया है। जल छाछ से काम निकाल रहे हैं। जब दुर्वासा जी आए ना तो अमरीश जी महाराज चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले महाराज मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप कब आए, आपको कब प्रसाद खुआऊं और उसके बाद में मैं प्रसाद पाऊं। दुर्वासा जी ने कहा कि अमरीश जी सबसे पहले तो आप इस सुदर्शन चक्र को रोक दीजिए, अन्यथा मेरी हालत बड़ी खराब है। तो अमरीश जी महाराज के आंखों में आंसू बहने लग गए हैं और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी। बोले महाराज जी आप अपने स्थान को चले जाइए, आप इस ब्राह्मण को इतनी तकलीफ नहीं देवे। दुर्वासा जी की आंखों से भी आंसू छलछल आए। क्यों? बोले जिस राजा को मैंने सताया, जिस राजा के लिए मैंने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया, आज वही राजा होकर के और मेरे लिए जिसका बुरा करने वाले के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, इससे बढ़कर के भक्त दुनिया में और कोई नहीं है। तो दुर्वासा जी का मन किया कि मैं अमरीश जी को प्रणाम करूं, लेकिन अमरीश जी ने कहा आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं आपके प्रणाम को स्वीकार नहीं करता, मैं आपके चरणों में, मेरा स्थान आपके चरणों में है। सज्जनों बड़े भाव के साथ में प्रणाम किया है दुर्वासा जी महाराज के श्री चरणों में और सुदर्शन चक्र वापिस लौट करके भगवान की सबसे छोटी कनिष्ठ अंगुली में प्रवेश किया है। और आखिरकार दुर्वासा जी ने कहा कि आज मैं समझ गया कि भगवान के बड़े भक्तों की पहचान क्या है। मैं आपके चरण की रज को उठा करके मस्तक पर लगाने का मेरा मन कर रहा है। बड़े सुंदर भाव से दुर्वासा जी की विदाई होती है। सज्जनों ये बहुत ही सुंदर कथा श्री शुकाचार्य भगवान राजऋषि परीक्षित जी को सुनाई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।